तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ये हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब एक चीज़ देखो, वन वन की डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई रखेंगे तो एक्स जो है वो वाई के इक्वल होना चाहिए, यही होती है। और अगर हम इसका निगेशन देखें तो डेफिनेशन वन वन की बन जाती है कि अगर x और y इक्वल नहीं हैं तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y। ठीक है, हालांकि इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसको कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, y कोडोमेन में होता है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये हो गई हमारी ऑन टू की डेफिनेशन। अब यहां पे अगर हम देखें तो इसको चाहें तो हम लोग डेफिनेशन लगा के जो है प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह से देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये इंप्लाई करेगा एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई की पावर 4, ये इंप्लाई करेगा, इसको इधर ही रखेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको लेफ्ट में ले आएंगे, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है, वाई स्क्वायर भी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है, इन दोनों का सम भी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0 के इक्वल होगा, एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहाँ से भी हमें दो मिल जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। वन वन की डेफिनेशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई हो तो हमें सिर्फ एक्स इज इक्वल टू वाई मिलना चाहिए। अगर कुछ और मिल रहा है और वो सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन हमारा वन वन नहीं रह जाता है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई तो मिल रहा है लेकिन साथ में हमें ये भी मिल रहा है। ठीक है, और ये सेटिस्फाई भी करता है। क्यों सेटिस्फाई करता है, क्योंकि अगर हम y कोई भी नंबर ले लें 2 3 5 4, x मिल जाएगा -2, दोनों ही रियल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब f इज नॉट वन वन, नॉट वन वन। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट काउंटर एग्जाम्पल काउंटर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम 1 रखें तो f1 क्या आएगा, 1 आ जाएगा। -1 रखते हैं, -1 की पावर 4 1, f1 और f-1 दोनों इक्वल हैं बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1। जबकि होना क्या चाहिए 1 1 के लिए कि अगर एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इक्वल हैं तो x इज इक्वल टू वाई इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे f1 इक्वल है f-1 के, लेकिन 1 जो है वो इक्वल नहीं है -1 के, तो इससे हमने काउंटर कर लिया। तो इसका मतलब जहाँ पर 1 1 है वो वाले तो काउंटर काट देंगे हम ऑप्शन। जैसे यहाँ पे देखो ये 1 1 है, ये 1 1 है, तो ये दो ऑप्शन तो करेक्ट नहीं हो सकते। अब हमें ऑन टू देखना है। ऑन टू के लिए ये वाली डेफिनेशन है, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। वाई हमारा कहाँ होता है, कोडोमेन में। ठीक है, और कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए एक x होना चाहिए, और एफ ऑफ एक्स हो गया x की पावर 4 विच इज इक्वल टू वाई। यहाँ से अगर हम x की पावर देखें वैल्यू तो ये आएगी 1/4, इसको रख देंगे यहाँ पे, तो एफ ऑफ y की पावर 1/4 इज इक्वल टू वाई। अब y के हर एक एलिमेंट के लिए हमें इस तरह का डोमेन में एलिमेंट मिल रहा है। अब y हमारा है r में, ठीक है, y है r में, तो y अगर हमने 2 रखा, 2 भी हमारा रियल नंबर है, तो y तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा 2 की पावर 1/4, और ये भी हमारा रियल नंबर है, तब तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे y रख दिया, यहाँ पे मान लो हमने रख दिया -1, -1 तो हमारा रियल नंबर है, लेकिन अगर हम देखें तो -1 की पावर 1/4 ये क्या होगा, देखो -1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर क्या होता है -1, और यहाँ पे ये हो जाएगा i की पावर 2/4, यानी कि ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट आई, और अंडर रूट आई भी हमारा एक
इमेजिनरी नंबर है, यानी कि ये रियल नंबर नहीं है। और अगर इसको अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो x की पावर 4 ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। और ये क्या है, f ऑफ x, और यहाँ पे ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोडोमेन में हम कोई भी निगेटिव नंबर लेंगे तो उसके लिए x नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारा बेसिकली इस पर डिपेंड करता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रेंज होता है। और रेंज अगर हमारा कोडोमेन से छोटा है तो वो फंक्शन कभी ऑन टू नहीं हो सकता। रेंज सेट हमेशा कोडोमेन के इक्वल होगा तभी हमारा ऑन टू होगा। और यहाँ पे x की पावर 4 ये ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो रेंज सेट आएगा वो इस तरह का आएगा। और इसमें हमारे इस तरह के एलिमेंट तो हैं ही नहीं, 0, -इन्फिनिटी, इस तरह के एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये हमारा ऑन टू नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला भी डिस्कार्ड हो गया, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, फोर्थ वाला। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।